गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 18 अक्टूबर 2020 और 18 अक्टूबर 2020 से जितने भी जीके के और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को स्टडी चैनल्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको दोनों फॉर्मेट में PDF फाइल मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जो है UPSC उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो अभी जो है मिजोरम राज्य सरकार ने UPSC उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो अगर मिजोरम की बात है तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। क्या है? आइजोल। अगर मिजोरम की वर्तमान CM की बात की जाए तो वर्तमान में CM कौन है? तो जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा। अगर वर्तमान के मिजोरम के गवर्नर की बात की जाए, गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर हैं PSS श्रीधरन पिल्लई। तो ये आप मिजोरम के बारे में याद रखिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये जो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं ये SSC CGL हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको सीक्वेंस वाइज नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के रोजगार और श्रम विभाग के कार्य के पदभार किसे सौंपा गया है? तो दिल्ली के जो रोजगार और श्रम विभाग का जो कार्य है वो जो है अब मनीष सिसोदिया को सौंपा गया है। किसको? मनीष सिसोदिया को। अब ये मनीष सिसोदिया कौन है? तो ये मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली के मंत्री और उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री हैं जो कि जिनके पास बहुत से विभाग है, जैसे कि शिक्षा विभाग है, रेवेन्यू विभाग है, शहरी विकास विभाग है। तो आप इनको जो है याद रखिएगा कि इनके पास बहुत सारे विभाग है और ये उप मंत्री हैं दिल्ली के। तो अभी इन्हें जो है श्रम विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। तो आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया गया? तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है वो कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। तो आप याद रखिएगा कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है जो सबसे पहले जो है कब मनाया गया था? तो सबसे पहले जो है हैंड वॉशिंग डे 2008 में मनाया गया था। 2008 में मनाया गया था, जिसके बाद प्रति वर्ष इसे 15 अक्टूबर को मनाने का प्रचलन चलता आ रहा है। तो आप ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के बारे में ये याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि NTPC के CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ाया गया है? तो अभी जो है NTPC के CMD हैं गुरदीप सिंह का जो का कार्यकाल जो है 2025 तक बढ़ाया गया है। तो नई दिल्ली सरकार ने NTPC के मुख्य प्रबंधक एवं निदेशक का कार्य 2025 तक बढ़ा दिया है। यह 4 जनवरी 2021 से प्रभारी होगा। तो आप ये याद रखिएगा, NTPC के जो CMD है गुरदीप सिंह, उनका कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली ऑस्कार अवार्ड जीतने वाली महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो भारत की जो सबसे पहली ऑस्कार अवार्ड जीतने वाली जो महिला थी वो थी भानु अथैया। अब इनका जो है निधन हो चुका है। तो इनके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ कि 1983 में आई फिल्म जो गांधी फिल्म है उनमें अपने बेहतरीन कार्य के कारण उनको जो है ऑस्कार पुरस्कार दिया गया था। वह एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी थी वो, और भारत के लिए सबसे पहले अकादमी ऑस्कार पुरस्कार जीतने वाली महिला थी, जिनका अभी जो है 91 वर्ष की आयु में जो है निधन हो चुका है। तो आप इनके बारे में याद रखिएगा, 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है, जो कि भारत के लिए ऑस्कार अवार्ड जीतने वाली पहली महिला थी। तो ये भी हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस भारतीय लड़की ने 1 घंटे में
33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। वह कौन है? सानवी एम प्राजित। कौन है? सानवी एम प्राजित, जो कि 10 वर्ष की एक लड़की है, जो कि भारत की है, और अब इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है किसमें? एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो ये भी हो चुका है हमारा प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विश्व खाद्य दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है, वो 16 अक्टूबर को मनाया गया है। अब विश्व खाद्य दिवस जो है मनाने का सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो विश्व खाद्य दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 1981 में की गई थी, और यह अब कई संगठनों द्वारा मनाया जाता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य यह है जिसमें पीड़ित लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विश्व में खाद्य की महत्वता के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और जो कि प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप इनके बारे में याद रखिएगा कि विश्व खाद्य दिवस के बारे में 16 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आते हैं कि विश्व खाद्य दिवस की अब की बार जो है 2020 में थीम क्या रही है? तो थीम रही है ग्रो नरोसी सस्टेन। ग्रो नरोसी सस्टेन इसकी थीम रही है 2020 की विश्व खाद्य दिवस की। तो चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है अपने सभी स्कूलों को हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का? तो अभी जो है केरल राज्य जो है अपने सभी पब्लिक स्कूलों को हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह साक्षरता की दर में टॉप पर रहने वाला राज्य केरल ने अब अपने साथ एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। अब अपने सभी स्कूलों में डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बना रहा है। तो आप इनके बारे में याद रखिए। अब केरल की बात है तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। अगर बात की जाए केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? तो केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनाराई विजय। कौन है? पिनाराई विजय। अगर बात की जाए गवर्नर कौन है केरल के वर्तमान में? तो गवर्नर है आरिफ खान मोहम्मद। कौन है? आरिफ खान मोहम्मद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा ये भी हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में जो है किसे 14 माह के बाद नज़रबंदी के बाद रिहा कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो है 14 महीने के बाद किसे नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है महबूबा मुफ्ती। अब महबूबा मुफ्ती जो है पीपल एंड अब जो है महबूबा मुफ्ती जो है वो पीपल एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री थी। महबूबा मुफ्ती को प्रदेश सरकार ने 13 अक्टूबर 2020 को रिहा कर दिया है, और जम्मू एंड कश्मीर में वो अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही नज़रबंद थी, जो कि उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। तो आप इनके बारे में याद रखिएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति की घोषणा की है? तो हाल ही में जो किस राज्य ने नई खेल नीति की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने जो है नई खेल नीति की घोषणा की है अगर बात की जाए तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। तो अब बता देता हूँ मैं कि खेलों की महत्वता को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने खेलों के लिए नई नीति बनाई है, जिसमें नौकरियां एवं अन्य प्रोत्साहन शामिल है, ताकि खेलों के बारे में लोगों को और ज़्यादा जो है जागरूकता फैले और लोगों का जो है और ज़्यादा इंटेंशन इसकी तरफ बढ़े। इसी बात के लिए इसको प्रोत्साहन किया गया है। तो चलिए आज की जो है करंट अफेयर की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा स्टडी ग्रुप्स में। और उसके बाद जो है हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और लिंक सभी की आपको फेसबुक की, व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप की, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन सिंपल स्टडी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स एंड जीके की वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।